नमस्कार भाइयों, न्यूज सागर से मैं हूं सुशील मिश्रा और इस समय हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद के भरवारी नगर पालिका के गौशाला धन्वंतरी नगर में नगर पालिका महानगर पालिका नगर पंचायतों का गठन सिर्फ इसलिए हुआ है कि नगर पालिका के अंदर रहने वाले निवासियों को स्वच्छ जल, साफ सुथरी जगह और नालियों की सफाई की व्यवस्था हो सके, जिससे इनको किसी प्रकार की बीमारी न हो। अगर एक तरह से कहा जाए तो नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी सिर्फ लूटने पर लगे हैं। आम आदमी के टैक्स के पैसे से जो सरकार इनको बजट जारी करती है, नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी नगर पालिका का विकास करने के बजाय उस पैसे को लूटने में सारा दिमाग अपना खपा देते हैं। और आज लगभग सभी नगर पालिकाओं या नगर पंचायतों में की स्थिति ये है कि यहाँ केवल लूट हो रही है। यहाँ पर आज हम आपको एक सच्चाई दिखाना चाहते हैं। जो हमारे पीछे आप देख रहे हैं, ये लोग बेहद गरीब वर्ग से आते हैं। इनके पास इतना पैसा नहीं है कि ये खरीद कर पानी पी सके। नगर पालिका जो पानी की सप्लाई करती है, उसी पानी से इनका जीवन चलता है। और नगर पालिका की स्थिति ये है कि इन गरीबों की बस्ती में गंदगी का अंबार इतना ज्यादा था कि दूषित जल और गंदगी के कारण इस बस्ती के 5 बच्चों की मृत्यु हो जाती है। बार बार शिकायत करने के बाद भी नगर पालिका के अधिकारी और कर्मचारी नहीं जगे। लेकिन जब 5 बच्चों की मृत्यु होती है और ये खबर मीडिया में जाती है, तो नगर पालिका भी भाग कर यहाँ आता है और जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ उनकी पूरी टीम यहाँ पर आती है, निरीक्षण करती है। जब 5 बच्चों की जान चली जाती है तो कौशाम्बी जनपद का प्रशासन जागता है। यदि उसके पहले ही ये लोग जाग गए होते तो शायद इन बच्चों की जान नहीं गई होती। और उसका सिर्फ एक ही कारण है, यहाँ पर गंदगी का अंबार था और इन लोगों को दूषित जल पीने पे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है। ये इतना ही कमाते हैं जितने में इनका चूल्हा जल सके। और इनकी वेशभूषा को आप देखकर खुद भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनकी स्थिति क्या है। अब कल अधिकारी आए तो नगर पालिका के ईओ साहब ने ये टैंकर रख दिया है और इसकी स्थिति ये है कि टेम्परेचर इस समय 42 डिग्री से ऊपर जा रहा है। ये पानी उबल जाता है, उबले हुए पानी को पीने को मजबूर हैं। और इस बस्ती में जो बम्बा है या नलकूप लगा है, ये देखिए इसकी स्थिति क्या है। नगर पालिका के अधिकारियों को बार बार इन लोगों ने शिकायत की, सूचना दी, लेकिन ये नल नहीं बन पाया। एसी कमरे में बैठकर अधिकारी, बोतल बंद पानी पीने वाला अधिकारी गरीबों की परेशानी क्या सुनेगा। गरीब मरते हैं तो मर जाएं, लेकिन ये अधिकारी इतने भ्रष्ट हो चुके हैं कि इनके दर्द की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंच पाती। 5 बच्चों की मृत्यु होने के बाद भी कौशाम्बी के जिला अधिकारी के पास इतना भी समय नहीं है कि एक बार इस बस्ती में आ सके। और गंदगी से इनको कैसे छुटकारा मिलेगा, उस पर कोई अधिकारी बोलने को तैयार नहीं है। क्या नाम है आपका? रीना। आप लोगों को पानी गंदा पीने पीने को मजबूर होना पड़ा। ये कब से आप लोग गंदा पानी पी रहे हैं? भैया ये हो गया 10-15 साल हो।
10-15 साल से। और यहाँ जो गंदगी है क्यों हो रही थी? ये गंदगी हो रही, कोई सफाई ना, कोई आते हैं बटोरने झाड़ने, ना कुछ नहीं है, ना खरिंजा ना बम्बा, कुछ है ही नहीं है। हाँ तो आज थोड़ी सी हल्की सी बारिश हुई है। हम अपने कैमरामैन को कहेंगे कि एक बार जरा इस जगह रोड का नजारा दिखाएं। अब हम आप लोगों को इनके कहने पे ये कह रहे हैं एक बार हमारा घर देखिए, हम उसको भी देखने जा रहे हैं, आप लोगों को भी दिखाएंगे। हमारे पीछे देखिए कैसे भीड़ लगी है, लोग कैसे आ रहे हैं। हल्की सी बारिश हुई है तो स्थिति इनकी दयनीय हो चुकी है इस मोहल्ले की। कहने के लिए ये सबसे कौशाम्बी जनपद का सबसे विकसित नगर पंचायत था, इस समय ये नगर पालिका बन चुका है भरवारी। लेकिन अभी चुनाव नहीं हुआ है, अक्टूबर से नवंबर में चुनाव होने की संभावना है। लेकिन नगर पंचायत या नगर पालिका भरवारी का कितना विकास हुआ है अब उसको आप देखिए। क्या नाम है आपका? एक बच्चे दूठो खत्म हुए। अब इस समय हम जो 2 बच्चे खत्म हुए हैं उनके दरवाजे पे हैं और सामने वो देखिए बच्चों की माँ खड़ी है। और यहाँ अगर जाना पड़े तो आदमी कैसे जाएगा? ये हकीकत है नगर पालिका का और नगर पंचायतों का, क्योंकि जो अधिकारी मोटी मोटी तनख्वाह लेते हैं, एसी कमरों से निकलकर वो बाहर देखना ही नहीं चाहते, बाहर निकलना ही नहीं चाहते, गरीब का दर्द समझना ही नहीं चाहते। एसी गाड़ी में चलने वाले और एसी कमरे में सोने वाले अधिकारी को गरीब का दर्द ना तो कभी सुनाई दिया है और ना तो कभी सुनाई देगा। उत्तर प्रदेश में गुंडे माफियाओं के ऊपर योगी जी ने कार्रवाई किया और हकीकत ये है कि गुंडे माफिया योगी जी के नाम से कांपते हैं। लेकिन योगी जी आपसे इतना ही कहेंगे कि सरकारी सिस्टम में भ्रष्टाचार जो कर रहे हैं अधिकारी, उनके ऊपर कार्रवाई कब होगी, उनके घरों पर बुलडोजर कब चलेगा। क्योंकि सिस्टम में अगर करप्ट लोग बैठे हैं तो जमीन पर विकास नहीं हो सकता। क्या नाम है आपका? सितारा नाम है साहब। हमारे घर दुआर में भीतर दुआरे पानी भरा है, लेकर बच्चा करा है तन को ठिकाना नहीं ना। और क्या कहती आज खाना पीना की व्यवस्था हमारे लिए कुछ नहीं ना कॉलोनी आवे ना कुछ बम्बा का ना खरिंजा कुछ व्यवस्था नहीं ना। आपको आवास नहीं मिला है? नहीं मिला। हा? नहीं मिला। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? और साहब हमारे 2 लड़का खत्म हो चुके हमें। और क्या कहती हमका कोई सुविधा हम कहीं नहीं मिला यार। और क्या कहते हमको कॉलोनी ना बम्बा ना खरिंजा कुछ नहीं मिला। हमारे लड़का खत्म हो गए हैं। और हेलो और साहब 2 बच्चा खत्म हो गए, एक नेहा नाम रहा, एक अंशु रो रहा साहब। हम कोढ़ी तुम्हारी थी न। और जाऊं तरह लड़का हमारे पानी से निकल आए साहब, आप देख रहे हैं हमें। भरवारी नगर पालिका चायल विधानसभा क्षेत्र में आती है। इसके पहले भाजपा के पूर्व विधायक संजय गुप्ता यहाँ के विधायक थे और बड़ा दावा करते थे विकास का, चायल विधानसभा क्षेत्र का। लेकिन हकीकत यही है इस विधानसभा का कितना विकास हुआ है और विधायक जी ने कितना विकास किया है ये देखने योग्य है। और 5 बच्चों की मृत्यु होने के बाद भी ना तो कौशाम्बी जनपद के सांसद के पास समय था, ना तो यहाँ की वर्तमान विधायक के पास समय है कि एक बार इन गरीबों के पास आकर इनका हाल चाल ले सके। कब से आप लोग रह रहे हैं? आज पर बुनियाद से रहते हैं। मतलब न रोड है, न जगह है, न बम्बा है, न पानी है। मतलब देश को आजाद हुए 70 साल बीत चुके हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यहाँ पर विकास नहीं पहुंच पाया है। हम यहाँ मौजूद हैं और बातचीत कर ही रहे थे कि नगर पालिका भरवारी के जो है लिपिक, क्या नाम है सर आपका? एसके गुप्ता। एसके गुप्ता जी आ गए, तो अब इनसे भी सीधा सवाल हो जाएगा। सर ये बताएं कि इस बस्ती में पीने के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था नहीं है क्या? नहीं, हैंडपंप तत्काल लगने जा रहा है और स्टैंड पोस्ट भी 3 लगने जा रहे हैं।
इन बस्ती वालों का एक आरोप ये भी है कि अभी तक हमको कोई सरकारी आवास नहीं मिला है। सरकारी आवास काफी लोगों को मिला है, 8 आवास इनको प्राप्त हो गए हैं और एसडीएम चाइल भी कल आए थे तो उन्होंने जमीन के चिन्हीकरण, इनका पट्टा कहीं और है किसी अराजी नंबर पे, एक दूसरे के पट्टे जमीन पे है। इनका मामला शायद विवादित बात है, एसडीएम साहब कल आए थे। अच्छा सर, एक बात बताएं कि इन लोगों को अभी तक जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क और जल, तो सड़क की भी व्यवस्था नहीं है। हल्की सी बारिश हुई है, सड़क व्यवस्था, चूंकि जमीन जो विवादित न्यायालय में है, जैसे जमीन चिन्हीकरण हो जाती है तो इसमें से रास्ता तुरंत बन जाएगा 15 दिन के अंदर। ठीक। कहने के लिए नगर पालिका के लिपिक महोदय जी कह रहे हैं कि इन लोगों को आवास भी दिया जाएगा और अब सारी सुविधाएं भी दी जाएंगी। 8 आवास मिले भी हैं, लेकिन 5 बच्चों की जान जाने के बाद अगर नगर पालिका जागा है तो बहुत ही शर्म की बात है, क्योंकि हकीकत यही है, ना तो यहाँ पर सड़क है और ना ही यहाँ पर पीने का स्वच्छ पानी है, और अगर कहा जाए तो एक भी व्यक्ति के पास आवास नहीं है। भले 8 आवास का दावा भले कर रहे हो, लेकिन अधूरा है। आप लोगों से इतना ही कहेंगे कि वीडियो पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल न्यूज़ सागर को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।